میں نہیں دس سکتی۔ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ। बाप शुगर का मरीज, माँ दिल की मरीज, किसी का वॉशरूम नहीं, किसी का छत नहीं, किसी की दीवार नहीं। और शायद कि ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो साहिब हैसियत हैं लेकिन फिर भी अपने माल के ऊपर सांप की तरह बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़रूक और आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़। आप ये जो मेरे पीछे सामान देख रहे हैं ये महज सामान नहीं है, ये दिलासा है उस बाप के लिए जो अपनी बेटी के लिए रात की तारीकी में रो रहा होता है। ये मरहम है उस माँ के आंसुओं के लिए जो रात की तारीकी में ये सोचती है कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कहाँ कहाँ ज़लीलो ख़ार होना होता है, या फिर रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, या फिर कहाँ कहाँ उसको ज़लील होना पड़ेगा। ये सामान जो है ये तसल्ली है उस भाई के लिए जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी मायूस और डिप्रेशन में रहता है कि क्या वो अपनी बहन का हक अदा कर सकेगा। ये खुशियों का सामान है उन बहनों के लिए जो अपनी बहन को खुश और खुरम तरीके से देखना चाहती हैं कि वो अपने नए घर के अंदर जाए। और ये सामान जो है ये बाइस नेमत है, बाइस फरहत है उस बेटी के लिए जो बेटी अपना नया घर बसाने की सोच में होती है, लेकिन उसके लिए ये बाइस फ़ख्र भी है क्योंकि उसको ये पशेमानी नहीं होगी कि उसके वालिदैन ने उसका हक अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। तमाम चीज़ों का क्रेडिट जाता है वलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब और उनके साहबजादगान साहबजादा उस्मान खालिद और साहबजादा हसन खालिद को जाता है। और उसके बाद खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन की टीम जो है ये उसकी मेहरबानियां है कि जो दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए पेश हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब आसी साहब जो कि दफ्तर इंचार्ज हैं खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन से। उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, आज फिर बेटियों को रुखसत कर रहे हैं आप, क्या जज्बात? तमाम तारीफ़ें उस खाल के कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफीक अता करता है। आज जो बेटियां हैं ना वो तमाम की तमाम यतीम बेटी हैं, किसी के सर पे भी बाप का साया नहीं है। और एक बेटी स्पेशल है, उसका लो विजन केस है, यानी उसको 2 कदम के फासले पे नज़र नहीं आता, तो उसके भी कुछ ख्वाब होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहेज़ नहीं है, ये मेरी उन बेटियों के ख्वाब की तबीर है जो उन्होंने देखा था। क्या उनकी माएँ जो हैं वो भी रो रही थी जो हमने मनाज़िर देखे थे, तो क्या रिकत मेरे ख्याल से वो इसलिए रो रही थी। अभी जब मैं बात कर रहा था उनसे तो उनके ख्याल में ये था कि बाप होता। तो आज जब उन्होंने डॉक्टर आसिफ मुगल को देखा, नवीद मुगल को देखा, अपने अंकल इतने देखे और इतने उनके सरों पे हाथ आए कि उनको कभी ज़हन में सोचा भी नहीं था। वो समझते हमारा बाप नहीं है। चाचा जो है वो तो अपने मामला शेयर नहीं करते, वो तो कहते हैं अब गरीब हो गए, यतीम हो गए, इनको देना पड़ेगा, वो तो नाराज़ हो जाते हैं पहले। जो मामे वगैरह होते हैं, जो नहाल वाले होते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं क्योंकि सारे रोगा नालू यारो डाडा रो गरीबी ते कंड करके ते लंघ जाते हैं रिश्तेदार गरीबी। तो ये सब रिश्तेदार इनसे जो है ना वो इसलिए जान छुड़ा रहे होते हैं कि ये कुछ मांग ना लें। तो आज यहाँ पे जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि इतने सारे हाथ उनके सर पे हैं, इतने सारे हाथ उनके सर पे आ गए, तो बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मौला, हम तो ये समझते थे कि एक हाथ गया है, अब रखने वाला कोई नहीं है, तूने तो कितने हाथ हमारी बेटियों के सर पे रख दिए। एक और बात बताता चलूँ, बाप शुगर का मरीज, माँ दिल की मरीज, किसी का वॉशरूम नहीं, किसी का छत नहीं, किसी की दीवार नहीं, और किसी के पास शाम को खाने के लिए पैसे नहीं है। बाप अपनी दवाई ले, बीवी की दवाई ले, बेटी की दवाई ले या शादी का सिलसिला करे, ये वही बाप जानता है जिस पे ये गुजर रही होती है। तो बाबा जी का नाम एक ऐसा सूरज है जो इन अंधेरे घरों में रोशनी फैलाने वाला है। थैंक यू सो मच। बाबा जी का नाम एक ऐसा सूरज है जो कि उन गरीब घरों के अंदर उन बेसहारा, उन नादार, उन यतीमों के लिए रोशनी का सहारा बनता है। मज़ीद उन वालिदैन से बात करते हैं कि आज उनके क्या जज्बात हैं, उन माँओं के क्या जज्बात हैं। हमारे साथ एक माँ मौजूद है, इनकी बेटी को भी ये सामान दिया जा रहा है, तो जानते हैं इनसे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की कहोगे किहो जे जज्बात ने आज?
ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। समान वेख के बड़ी खुशी हुई है। हाँ जी। ते पहले बेटी के बारे कोई परेशानी होनी है शादी? परेशानी से कि जवान हो गई है कि किस तरह मैं करूँगी। ठीक है, से दुआवां साडे दिलों दुआवां निकलदियां बाबा जी ने। ठीक है। नहीं अखां चों आंसू तुहाडे आ रहे, मैं ਉਹਦੇ बारे पूछना चाह रहा। बस कोई गल्लां याद आउंदियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। नाज़रीन, आपने ये माँ जो है इसके जज्बात आपने सुने होंगे और शायद कि इनके पास अल्फाज ही नहीं हैं। तो ऐसे मनाज़र शायद कि आपको पाकिस्तान में कहीं ना मिलेंगे, लेकिन मज़ीद माँ से पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें उनके जज्बात को जानने के लिए। हो सकता है कोई आप में से ऐसा हो कि जो इनके अल्फाज को सुनकर उसके दिल में ज़रा सी शर्म आ जाए कि इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसमें? कुछ भी नहीं, बस शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा जी ने चलो बच्ची ने दाज दिता है। साडे दिलों दुआवां निकलदियां। देखो खुशी तो हुई होनी है ना जी हमें देख के सुना। खुशी भी हुई है, ठीक है। बस कुछ गल्लां याद आ गई मैं तां रोनी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हमसे भी इनसे बात नहीं होगी और हो सकता है ये अपने रिश्तेदारों के पास गई हो, इन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को कहा हो कि हमारे लिए कुछ करें और शायद कि कुछ ना हुआ हो, लेकिन फिर यहाँ पर खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन पर ऐसा हुआ हो तो ये बातें भी उनको याद दिलाकर उनको रोना आ सकता है। अगर ना बाबा जी करते तो फिर भी कुछ सोच होती है ना, पहले बंदा कोशिश करता होता है। कोई कोशिश नहीं, कोई कोशिश ਜਦੋਂ नहीं, ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਦੀ ਪੁੱਤਰ, आसरा ही कोई नहीं हो रहा है। ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕੀ ਦੁਆ ਦੇਵੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੇ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ये भी माँ जो थी, इनके जज्बात भी आपके सामने थे, इनकी आवाज़ के अंदर जो कपाहट थी वो शायद कि आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इंसानियत होनी चाहिए और शायद कि ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो साहिब हैसियत हैं लेकिन फिर भी अपने माल के ऊपर सांप की तरह बैठे हुए हैं। मज़ीद एक माँ हमारे साथ मौजूद है, इनकी बेटी के साथ भी खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन ने ये ताउन किया है। जानते हैं कि क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की आँखोगे कैसे जज्बात है जी? शुक्र है अल्लाह का साहब, बहुत खुशी हुई है देख के। बहुत खुशी हुई देख के। ठीक है। तो पहले कोई कोशिश तो की होनी है ना जी? मुश्किल की थी, कोई कोशिश नहीं की थी? हाँ जी, कोई है नहीं है। हाँ जी, है नहीं कोशिश करना। कोशिश वास्ते है ही कख नहीं। ते बेटी का बाप की करता है? बेटी का बाप नहीं है। अच्छा, उन्होंने डेथ हो गई। हाँ जी। ठीक। ते बेटी के बाप की तो याद आती होनी है क्योंकि उन्होंने हक अदा करना। ज़ाहिर बाप की किनू नहीं याद आंदा। ठीक है। कुछ नहीं, शुक्र अदा करांगे बाबा जी होरां दा। तुसीं भी रो पियो, ला लियो। कुछ नहीं, शुक्र है अल्लाह ने इन्हां दुआवां देंदे रहां, इन्हां दे कारोबार नूं दुआवां देंदे रहां। ये जज्बात थे और ये खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन के सर सेहरा जाता है कि हर माँ वो इस तरह की माँओं की बेटियों को रुखसत करते हैं और तकरीबन 10 से 12 वो लोग होते हैं, 10 से 12 बेटियों का हक अदा करते हैं। तो कैसे हो सकता है कि जो बंदा इसी खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन के तहत बेटियों की शादियां करवा रहा हो, जो बंदा जहाँ पर आए मजदूरों, बेसहारा, यतीम, गरीबों को खाना खिला रहा हो, जो बंदा मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा हो, जो बंदा यहाँ पर मरीजों के लिए डिस्पेंसरीज बना रहा हो, कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो उस फैमिली पर ना नाजिल हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, ये थी आज के सामान की स्टोरी जो कि हमने आपको दिखाई। यहाँ पर माँओं के बिलकते हुए
جو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے جذبات کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے، ان کے خیالات کیا تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر فاروق کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔